Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is about features or characteristics of simple harmonic motion. Simple harmonic motion की खुसूसियात क्या है? तो सबसे पहले आपके पास a body executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position. एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन के ही आगे पीछे वाइब्रेट करता है। तो हमने 3 सिस्टम्स ऐसे पढ़े जिसमें मैस्पिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम एंड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो मैं उनमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर देखें हम तो एक बॉब जो है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है वो अपनी मेन पोजीशन ओ से ही आगे पीछे ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान वाइब्रेट करता रहता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट करता है और वो फिक्स पोजीशन है उसकी। नेक्स्ट आपके पास द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो हमेशा उसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मेन पोजीशन की जानिब ही होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैस्पिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम या मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम किसी भी हवाले से अगर हम देखें तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी पे जब बॉडी है और वो मेन पोजीशन की जानिब एक्सेलरेट होता है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की जानिब होती है। हम यहाँ पे देखते हैं ये बॉब जिसका मैस एम है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी से जब एक्सेलरेट होता है तो वो मेन पोजीशन ओ की जानिब ही एक्सेलरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट मेन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और मेन पोजीशन पे मिनिमम। अगर हम देखें यहाँ पे तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी पे जो एक्सेलरेशन होता है उसका वो मैक्सिमम होता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन की जानिब होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास एक इक्वेशन है इसकी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, जिसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ इसी में कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, जिसका मतलब ये है कि अगर हम मेन पोजीशन से जब बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब लेके जाते हैं जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेंगे उतना जब वो एक्सेलरेट होगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। चाहे आप मैस्पिंग सिस्टम के हवाले से बात करें, चाहे आप बॉल एंड बॉल सिस्टम के हवाले से बात करें या आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें। जब हम डिस्प्लेस करते हैं उस मैस को या बॉल को या उस बॉब को मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होती है। लेट्स सी इन द फिगर एट द फिगर आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे उस बॉब की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और जब मेन पोजीशन पे होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ये था हमारे पास फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि कोई बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसकी खुसूसियात क्या हैं। तो नाउ कम्स टू द टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन कि ऐसी कौन सी टर्म जिनका ताल्लुक है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो देखिएगा उसमें हमारे पास आ जाता है वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो इसको इन चारों टर्म्स को भी मैं इसी एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वाइब्रेशन, वन साइकिल आर कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। वन साइकिल, एक चक्कर, और कंप्लीट राउंड ट्रिप कि अगर बॉडी ए से एक्सट्रीम पोजीशन ए से
मीन पोजीशन ओ से बी, फिर वापस ए तक आता है, तो ये उसका पूरा राउंड ट्रिप या उसका साइकिल या उसका चक्कर है। तो वाइब्रेशन आप किसे कहते हैं? किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे जो एक चक्कर मुकम्मल करना है वो वाइब्रेशन कहलाता है। सपोज ये आपके पास बॉब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, यहाँ से जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ये मेन पोजीशन तक आता है, मेन पोजीशन से आगे बी तक, बी से फिर वापस ए तक आता है। तो वापस ए तक आते हुए उसने अपना एक राउंड मुकम्मल कर लिया है और ये उसका वन वाइब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम चाहिए होगा। सपोज कि ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन ए से बॉब जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन बी और फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन ए तक आता है, ठीक है। इस दौरान कितना उसने टाइम लिया, ये उसका टाइम पीरियड कहलाता है। हम कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, और कोई भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1/f। एफ आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के एक सेकंड में वो कितने चक्कर मुकम्मल कर रहा है। सपोज आपके पास ये सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल कि आप यहां से बॉब को जाकर रिलीज करते हैं, एक सेकंड में वो मीन पोजीशन से आगे पीछे कितने चक्कर मुकम्मल करता है? क्या एक सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल करता है, या वो 1.5 चक्कर कर रहा है, या 2 कर रहा है, 3 कर रहा है? कितने साइकिल या कितने चक्कर मुकम्मल करता है या कितने वाइब्रेशन मुकम्मल करता है वो एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट आपके पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से किसी भी साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। सपोज आपके पास ये वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, एक बॉब जिसका मैस एम, मीन पोजीशन से आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, या आपके पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन बी तक, ये जो किसी भी साइड का, किसी भी एक साइड का जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए या मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन बी, तो किसी भी एक साइड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको आप एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, और हम इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं कि आपके पास एम्पलीट्यूड जो है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो बच्चे, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डैम्प्ड मोशन के हवाले से पढ़ाऊँगा। ओके, अल्लाह।